नमस्कार दोस्तों। आज हम शेयर मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये वीडियो लेंथी जरूर रहेगा, बट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। ये हमारा पहला पार्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। अगर आप ये पैटर्न्स प्रॉपरली सीख लेते हो, इन्हें आइडेंटिफिकेशन करना, इन्हें ट्रेड करना, तो आप कोई भी सेगमेंट रहने दो, निफ्टी, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, कोई भी सेगमेंट रहने दो, आप सब सेगमेंट्स में प्रॉफिटेबल ट्रेड इन पैटर्न्स के द्वारा ले सकते हो। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। वीडियो ध्यान देके जरूर देखना, सब पॉइंट्स प्रॉपर मेंशन करना और ध्यान में भी रखना। सो गाइस, लेट्स बिगिन नाउ। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पहला पार्ट। जो भी बिगिनर्स है, जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये लेवल्स, ये प्राइस एक्शन पैटर्न्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके, इन पैटर्न्स को प्रॉपरली सीख के, वो एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तभी वो एडवांस लेवल तक पहुंच सकेंगे। और ये जो प्राइस एक्शन के पैटर्न है, आप निफ्टी लो, स्टॉक लो, या कोई भी इंडेक्स लो, कोई भी सेगमेंट लो, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, ये सब प्राइस पैटर्न सब सेगमेंट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इन सेगमेंट, इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये टारगेट भी देते हैं। तो आपके लिए ये सीखने बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको ये पैटर्न्स प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट सिखाएंगे, ताकि आप हर एक बारीक से बारीक चीज प्रॉपर नोट डाउन कर सके और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल वे में इन पैटर्न को ट्रेड कर सके। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पैटर्न है ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न। ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न यानी ये जो आप देख रहे हो, ये दो ट्रेंड लाइन से बनता है। फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन है, ये अप स्लोपिंग होनी चाहिए, और ये सेकंड है, ये डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये जस्ट टेंटेटिव ड्राइंग हमने निकाली है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम इस पैटर्न को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ये सब पॉइंट्स प्रॉपर नोट डाउन करने हैं। आप आपके नोटबुक में इन पॉइंट्स को लिखिएगा, तभी आप प्रॉपर वे में इसे अंडरस्टैंड कर सकोगे और प्रॉफिट वे में ट्रेड ले सकोगे। सबसे पहले, ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न में प्राइस ट्रेंड जो है, जो शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड है, वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। प्राइस नीचे की तरफ आनी चाहिए, और उसके बाद में ही ये ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। तभी इसे वैलिड ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न कहा जाएगा। ओके। नेक्स्ट, शेप। द शेप ऑफ द पैटर्न, ये जो आप देख रहे हो, हाइयर है, ऊपर की तरफ जा, अपर ट्रेंड लाइन जैसे ऊपर की तरफ जा रही है और लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ, ये मेगाफोन टाइप शेप बनता है। तो इसका शेप मेगाफोन की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन जैसे हमने कहा था, अपर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ, नीचे की ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ, देन टचेस, मिनिमम दो टच हर एक ट्रेंड लाइन को होने चाहिए। यानी ये जो प्राइस एक्शन है, ये नीचे की ट्रेंड लाइन को भी दो बार टच होना चाहिए, और ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी दो बार टच होना चाहिए। तभी हम इसे वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकेंगे, और इनकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप पैटर्न के साथ प्रॉपर वॉल्यूम को भी आइडेंटिफाई करोगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत प्रॉफिटेबल वे में उस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। तो द ओवरऑल ट्रेंड इज यूजुअली अपवर्ड समटाइम विद यू शेप। यानी जो वॉल्यूम की ट्रेंड है, इस पैटर्न के दौरान मोस्टली ऊपर की तरफ ही रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यू शेप में भी फॉर्म होती है। यू शेप में यानी जब पैटर्न फॉर्म होता है, तब वॉल्यूम हाइयर साइड रहता है और बाद में धीरे धीरे घटते जाता है। और जैसे ही ये पैटर्न ब्रेकआउट की तरफ आता है, तो वॉल्यूम दोबारा बढ़ने लगता है। ये पैटर्न ऐसे यू शेप फॉर्म वॉल्यूम का हो जाता है। आपको वॉल्यूम समझना भी बहुत जरूरी है इस पैटर्न के लिए। सो गाइस, नाउ ब्रेकआउट। अब ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये कौन से साइड में ब्रेकआउट लेगा, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। द ब्रेकआउट occurs when price closes above the formation at upward breakout। यानी अगर ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हो, इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज होती है, तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। और अगर प्राइस लोअर साइड के नीचे क्लोज होती है, तो ये हो गया लोअर साइड डाउनवर्ड ब्रेकआउट। यानी ब्रेकआउट कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए आपको इस पैटर्न को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। हॉरिजॉन्टल, और अगर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस थोड़े टाइम के लिए साइडवेज भी जा सकती है, और बाद में दोबारा अपने ब्रेकआउट डायरेक्शन में भी जा सकती है। ये है रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ ब्रॉडनिंग बॉटम। आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड डाउन थी, डाउन ट्रेंड के बाद ही यहाँ पर ऐसा ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो गया। आप देख सकते हो कैसे इस पैटर्न में ही प्राइस मूवमेंट कर रही थी। अब
इंट्रा फॉर्मेशन ट्रेड भी ले सकते हो। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टैक्टिक्स, यानी इस पैटर्न को प्रॉफिटेबल वे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर ये पैटर्न फॉर्म हो गया और हमें ब्रेकआउट भी मिल गया तो मिनिमम इसका प्राइस टारगेट कितना रखना चाहिए। सो फॉर टारगेट, compute the difference between the highest high and the lowest low in the formation. Add or subtract this value from the most recent minor high or low respectively. The result is the target price for upward and downward breakout. यानी कि जो टारगेट हमें चाहिए, तो ये जो आप देख रहे हो ये हो गई फॉर्मेशन हाइट, हाईएस्ट हाई पॉइंट एंड लोएस्ट लो पॉइंट। ओके, अगर प्राइस अप साइड ब्रेकआउट करती है तो ये जो डिफरेंस है, हमें ये डिफरेंस यहाँ पर ऐड करना है। अगर ये 10 पॉइंट का डिफरेंस है तो हमें ब्रेकआउट के बाद मिनिमम टारगेट 10 पॉइंट का रखना है। और अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो सेम ये जो प्राइस का डिफरेंस है, पैटर्न का डिफरेंस है, हमें यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड करना है और मिनिमम 10 पॉइंट का टारगेट हमें कंसीडर करना है। ये हो गया प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर एग्जिट। ये हो गया प्रॉपर आपका सेटअप। आप जब ये प्रॉपर सेटअप फॉलो करोगे, आप कोई भी मार्केट रहने दो, कैसा भी रहने दो, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड ही लोगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, गो लॉन्ग एट द लो, गो शॉर्ट एट द हाई। यानी जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड लाइन को टच करती है तो आप यहाँ पर लो पोजीशन ले सकते हो या सेल कर सकते हो। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन को टच करती है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो या अपर साइड पोजीशन ले सकते हो। Then, if a broadening bottom shows a partial decline or rise, trade accordingly. On a partial decline, go long. On a partial rise, go short. यानी ब्रेकआउट के बाद, जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद में अगर हमें यहाँ पर प्राइस में पार्शियल डिक्लाइन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड कर सकते हो और बाय लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट के बाद हमें पार्शियल राइज देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप नीचे की पोजीशन के लिए और भी स्टॉक्स इस पोजीशन पर ऐड कर सकते हो। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पैटर्न के। ब्रॉडनिंग बॉटम इन अ बुल मार्केट विद अपवर्ड ब्रेकआउट हैव द लोएस्ट फेलियर रेट। अवॉइड ट्रेडिंग डाउनवर्ड ब्रेकआउट इन अ बुल मार्केट। यानी आपको जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न को भी ट्रेड अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, ब्रॉडनिंग बॉटम इन अ बियर मार्केट मेक्स बॉटम क्विकर देन ब्रॉडनिंग बॉटम्स इन अ बुल मार्केट। सो शॉर्ट ब्रॉडनिंग बॉटम्स इन अ बियर मार्केट। बियर मार्केट में आपको ये ब्रॉडनिंग पैटर्न शॉर्ट करना है, सेल करना है, और बुल मार्केट में आपको बाय करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज पार्शियल राइज और डिक्लाइन टू एंटर ट्रेड सूनर विद अ लिटिल इंक्रीज इन रिस्क। Broadening bottoms, both tall and narrow, outperform the other combination. Avoid short and wide ones. जो टॉल पैटर्न्स है, यानी जैसे कि इनके हाइट ज्यादा है और जो अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस कम है, आपको ये पैटर्न्स बहुत अच्छा मोमेंट दे सकते हैं। और जो शॉर्ट पैटर्न्स है, शॉर्ट पैटर्न्स आपको इतना अच्छा मूवमेंट नहीं देंगे, इसलिए आपको वो पैटर्न्स अवॉइड करने हैं, शॉर्ट एंड वाइड वंस। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट ब्रॉडनिंग बॉटम्स विथ फॉलिंग वॉल्यूम ट्रेंड आफ्टर अपवर्ड ब्रेकआउट और राइजिंग वॉल्यूम ट्रेंड वर्क्स बेटर फॉर अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अपवर्ड ब्रेकआउट जब होगा तो आपको वॉल्यूम डिक्लाइनिंग फेज में देखना चाहिए, और डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तब आपको वॉल्यूम राइजिंग फेज में नोट डाउन करना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिल सकता है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, राइट एंगल एंड असेंडिंग। राइट एंगल एंड असेंडिंग यानी जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये सेम है, फ्लैट है। और जो अपर ट्रेंड लाइन है ये अप साइड स्लोप कर रही है, अप साइड मूव कर रही है, इसलिए इसे कहा जाए ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन राइट एंगल एंड असेंडिंग। ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए असेंडिंग। और आप देख सकते हो प्राइस नीचे से इस पैटर्न में मूव करती है, और जैसे ब्रेकआउट होता है अप साइड या डाउन साइड उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस कि इस पैटर्न को प्रॉपर वे में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे ट्रेड किया जाए। सबसे पहले इसका शेप लुक्स लाइक अ मेगाफोन। फर्स्ट, द फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल एंड बाउंडेड बाय टॉप बाय अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। यानी जो अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और ये लोअर, जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट। ये मेगाफोन टाइप पैटर्न फॉर्म हुआ है टिल्टेड अप।
नेक्स्ट टचेस, मिनिमम 2 टचेस एज वी डिस्कस, तभी हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम जानना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम, द ओवरऑल ट्रेंड इज यूजुअली अपवर्ड समटाइम विद अ यू शेप। यू शेप वॉल्यूम मैंने आपको समझाया है। यू शेप या वॉल्यूम यानी पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बाद में धीरे धीरे घटते जाता है, और जैसे पैटर्न कंप्लीट होता है या ब्रेकआउट के पास आता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, breakout. A breakout occurs when price close above the formation high upward breakout or below the pattern low downward breakout. Usually has high volume. Okay. अगर प्राइस अप साइड ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट कब माना जाएगा? जो जो प्राइस अप ट्रेंड लाइन के हाई पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी ये साइड में अगर प्राइस इसके ऊपर चले जाती है तो ये हो गया अपवर्ड ब्रेकआउट। और अगर प्राइस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे क्लोज होती है, इसके नीचे चले जाती है, तो ये हो गया लोअर ब्रेकआउट। और जो लोअर ब्रेकआउट है इसमें यूजुअली वॉल्यूम ज्यादा रहता है। आपको ये नोट डाउन करना है, ये छोटी छोटी बातें आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है, तभी आप इन पैटर्न्स को प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकोगे, और कैसे भी मार्केट की कंडीशन रहने दो, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे। आप देख सकते हो लाइव एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन राइट एंगल एंड असेंडिंग। आप देख सकते हो लोअर ट्रेंड लाइन फ्लैट है, आप देख सकते हो लोअर ट्रेंड लाइन फ्लैट है, और जो अप ट्रेंड लाइन है ये अप स्लाइड स्लोप कर रही है, और प्राइस भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली इसी ट्रेंड लाइन के बीच में मूवमेंट करती है, और ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा मिलता है हमें इस फॉर्मेशन में। अब हम जानेंगे इस पैटर्न को प्रॉपर वे में टारगेट भी कैसे अचीव किया जाए, ट्रेडिंग टैक्टिक्स क्या रहेगी इस पैटर्न के। सो फॉर टारगेट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट हाई टू द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, add or subtract this value from the most recent minor high or low respectively. The result is the target price for upward and downward breakout. यानी अगर आपको इस पैटर्न का टारगेट चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस पैटर्न में देखा था, हमें इस पैटर्न का हाईएस्ट हाई पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का डिस्टेंस है सपोज 2 पॉइंट्स, तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स का टारगेट ही रखना है, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना है। ये हो गया मिनिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पार्शियल राइज और डिक्लाइन। यूज पार्शियल राइज और डिक्लाइन एज एन एंट्री सिग्नल, यानी आप यहाँ पर डबल एंट्री भी ले सकते हो। इंट्रा फॉर्मेशन ट्रेड, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, so for tall patterns buy near the lower trend line and sell near the top as price signal। यानी ये जो पैटर्न हमारा फॉर्म हो गया है, अगर प्राइस ऊपर के ट्रेंड लाइन को टच होती है तब हम सेलिंग कर सकते हैं, और टारगेट हमारा लोअर ट्रेंड लाइन रहेगा। और अगर प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को टच होती है तो हम बाइंग करेंगे, और जो अप ट्रेंड लाइन है इसके टचिंग को हम एज अ टारगेट कंसिडर करेंगे। तो इंट्रा फॉर्मेशन ट्रेड भी आप ले सकते हो इन बिटवीन पैटर्न। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पैटर्न के। ब्रॉडनिंग बॉटम इन अ बुल मार्केट with a upward breakout have the lowest failure rate. Avoid trading downward breakout in a bull market. Broadening bottom in a bear market makes bottom quicker than broadening bottoms in a bull market. So avoid, so short this in bear market. This is very important to note. यानी अगर आप इस पैटर्न को, जो असेंडिंग पैटर्न है ब्रॉडनिंग का, अगर आप इस पैटर्न को प्रॉपर ट्रेंड के रिगार्डिंग ट्रेड करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बुल मार्केट में आपको अपवर्ड ब्रेकआउट ट्रेड करना है, और बियर मार्केट में आपको डाउनवर्ड ब्रेकआउट। यूज पार्शियल राइज और डिक्लाइन टू एंटर द ट्रेड सूनर विल लिटिल इंक्रीज इन रिस्क। जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद में अगर पार्शियल राइज और डिक्लाइन होता है तो आप यहाँ पर पोजीशन आपकी ऐड कर सकते हो, और भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। ब्रॉडनिंग बोथ टॉल एंड नैरो परफॉर्म द अदर कॉम्बिनेशन, अवॉइड शॉर्ट एंड वाइड वंस। यानी जो टॉल पैटर्न्स है आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है देन शॉर्ट एंड वाइड वंस। सिलेक्ट ब्रॉडनिंग्स विथ फॉलिंग वॉल्यूम ट्रेंड फॉर अपवर्ड ब्रेकआउट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए नोट करना। यानी जो अपवर्ड ब्रेकआउट होता है वहां पर आपको वॉल्यूम का ट्रेंड फॉलिंग रहना चाहिए, यानी वॉल्यूम घटता हुआ नजर आना चाहिए अप साइड ब्रेकआउट में। एंड राइजिंग वॉल्यूम ट्रेंड वर्क्स बेटर फॉर डाउनवर्ड ब्रेकआउट। अगर इस पैटर्न का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपको वॉल्यूम राइजिंग मिलना चाहिए।
तो आपको अगर ये सब क्राइटेरिया मैच होते हैं तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और ज्यादा टारगेट बहुत इजीली आपका अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस, राइट एंगल एंड डिसेंडिंग। राइट एंगल एंड डिसेंडिंग यानी जो अपर ट्रेंड लाइन है ये फ्लैट है और लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ स्लोप कर रही है, इसे कहा जाता है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, राइट एंगल एंड असेंडिंग। एंड प्राइस एक्शन इन पैटर्न्स के बीच में ही मूवमेंट करता हुआ। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले शेप, एज वी हैव डिस्कस ब्रॉडनिंग पैटर्न्स के सबके शेप सेम है, मेगाफोन टाइप, बट इसमें टिल्टेड डाउन जो आप देख रहे हो, लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ डिसेंडिंग with the top of the formation horizontal and bounded on the bottom of the down sloping trend line. Up trend line horizontal, down trend line down sloping. Okay. Then touches, minimum 2 touches तभी हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। देन वॉल्यूम, अपवर्ड ट्रेंड विद अ डोम शेप। वॉल्यूम ऊपर की तरफ ऐसा फॉर्म होना चाहिए बट विद अ डोम शेप, यानी डोम शेप यानी ऐसा शेप वॉल्यूम में फॉर्म होना चाहिए। स्टार्टिंग में वॉल्यूम बढ़ता हुआ देन धीरे धीरे कम होता हुआ, सो ये ऐसा डोम शेप प्रॉपर वॉल्यूम में फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीमेच्योर ब्रेकआउट, वेरी रेयर। ये पैटर्न में प्रीमेच्योर ब्रेकआउट वेरी रेयर है। जैसे ही हमें ट्रेंड लाइन के बाहर प्राइस की क्लोजिंग मिलती है वो इस प्राइस का पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टारगेट मिलता है। नेक्स्ट ब्रेकआउट, prices can break out in either direction usually accompanied by a rise in volume that soon tapers off। यानी जब हमें ब्रेकआउट मिलता है तब वॉल्यूम बढ़ता है और बाद में धीरे धीरे घटने लगता है। और ब्रेकआउट कोई भी डायरेक्शन में रह सकता है, अप साइड भी रह सकता है या डाउन साइड भी रह सकता है। जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है आपको दोनों साइड के ब्रेकआउट्स के लिए रेडी रहना है। रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, आप देख सकते हो यहाँ पर इस पैटर्न में अप ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही है। आप इंट्रा फॉर्मेशन भी ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल ले सकते हो, यानी जैसे ही यहाँ पर अप ट्रेंड लाइन को प्राइस टच हो गई तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप स्टॉक को सेल कर सकते थे, लोअर ट्रेंड लाइन का आप टारगेट रख सकते थे। बहुत इजीली आप इंट्रा फॉर्मेशन ट्रेड करके भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, बस आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैटर्न की ट्रेडिंग टैक्टिक्स, इसका मिनिमम टारगेट कितना अचीव होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमें ले जानना बहुत जरूरी है। टारगेट, compute the formation height by taking the difference between the horizontal top and the lowest low in the formation. For upward breakout, add the result to the value of the horizontal line. For downward breakout, subtract the value from the lowest low. The result is expected target price. As usual, हमें फॉर्मेशन की हाइट जो भी है उसे हमें ऐड करना है अपसाइड ब्रेकआउट में, और डाउन साइड ब्रेकआउट में हमें नीचे की तरफ ऐड करना है ये फॉर्मेशन की हाइट। ये जो आप फॉर्मेशन की हाइट देख रहे हो, हाईएस्ट हाई एंड द लोअर ट्रेंड लाइन, अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ये जो डिफरेंस है प्राइस का ये हमें ऐड करना है अपसाइड ब्रेकआउट में, और अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो हमें ये जो डिफरेंस है यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड करना है, उतना प्राइस नीचे आ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, वेट फॉर कंफर्मेशन। हमेशा कंफर्मेशन के लिए रुकना बहुत जरूरी है। It is unclear which way prices will break out, so it is best to wait for prices to close outside the trend lines. Once they do, expect price to continue moving in the direction of the breakout. Place your trades accordingly. यानी ब्रेकआउट अपसाइड हो सकता है या डाउन साइड, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन के लिए रुकना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तब आप लो रिस्क में अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। इंटर फॉर्मेशन ट्रेडिंग जैसे हमने अभी कहा था, आप जैसे प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को टच करती है तो आप सेलिंग कर सकते हो, और लोअर ट्रेंड लाइन को टच करती हो तो आप बाइंग कर सकते हो। पैटर्न बनने से पहले इन बिटवीन ट्रेंड लाइंस के बीच में आप ट्रेडिंग ले सकते हो। देन पार्शियल राइज और डिक्लाइन पर आप और भी स्टॉक्स ऐड या सेल कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पैटर्न, सिलेक्ट पैटर्न दैट फॉलो द ट्रेंड, ओके, अपवर्ड ब्रेकआउट इन अ बुल मार्केट, डाउनवर्ड ब्रेकआउट इन अ बियर मार्केट। जो पैटर्न ट्रेंड को फॉलो करते हैं आप उसी ट्रेड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। थ्रोबैक्स एंड पुलबैक, हर्ट परफॉर्मेंस, पीक पैटर्न विद अ लिटिल ओवरहेड रेजिस्टेंस और अंडरलाइंग सपोर्ट। यानी ये पैटर्न जैसे ही फॉर्म होता है, हमें अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो आपको देखना है नियर बाय इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन कौन सी है। अगर वो बहुत पास है और यहाँ से अगर प्राइस पार्शियल डिक्लाइन करती है उस लाइन से,
तो हमें इस पैटर्न में नेगेटिव मोमेंट देखने को मिल सकता है, प्राइस दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकती है। सेम विद नियर बाय सपोर्ट लाइन, अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमें नियर बाय सपोर्ट भी देखना है, अगर पास में रहा तो वहां पर प्राइस सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकती है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। पैटर्न विद यू शेप वॉल्यूम पैटर्न डू वेल आफ्टर एन अपवर्ड ब्रेकआउट, सिलेक्ट पैटर्न विद डोम शेप वॉल्यूम एंड डाउनवर्ड ब्रेकआउट। ये वॉल्यूम का पैटर्न आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, अगर पैटर्न अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो वॉल्यूम यू शेप में रहना यूजुअली बेटर रहेगा, और पैटर्न डाउन साइड में अगर प्राइस ब्रेकआउट होती है तो डोम शेप वॉल्यूम का पैटर्न रहना बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे ब्रॉडनिंग टॉप्स। जो पैटर्न हमने ब्रॉडनिंग बॉटम देखा है, ये उसका ही अपोजिट है ब्रॉडनिंग टॉप्स। आप देख सकते हो ये पैटर्न बस अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तब ये पैटर्न ऐसा फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस। सबसे पहला प्राइस ट्रेंड, जैसे हमने कहा था प्राइस ऊपर की तरफ आनी चाहिए और ये पैटर्न तब फॉर्म होना चाहिए। शेप मेगाफोन टाइप, ट्रेंड लाइंस, दो ट्रेंड लाइन, वन अप स्लोपिंग एंड सेकंड डाउन स्लोपिंग, टचेस मिनिमम टू टच। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम हम समझ लेते हैं। द ओवरऑल ट्रेंड इज यूजुअली अपवर्ड sometime with a U shape. Within pattern, when price goes up, volume also go up, and when price go down, volume goes down and form U shape. यानी ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है, जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आने लगता है। एज यूजुअल इस तरह में ये यू शेप पैटर्न फॉर्म करता है वॉल्यूम इस पैटर्न में। ब्रेकआउट, a breakout occur when price close above the formation high, upward breakout, or below the pattern low, downward breakout. The breakout can occur in either direction and prices may move horizontally after several time period before the definitive breakout. Okay, जैसे अपर साइड में अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चली जाती है अपर ब्रेकआउट, लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस चली जाती है लोअर ब्रेकआउट। दिस इज द रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ ब्रॉडनिंग टॉप्स। आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्राइस ऊपर की तरफ थी, और यहाँ पर जो आप अप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ऊपर की तरफ जाती है, लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जाती हुई, ये प्रॉपर ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है हमें। अब इसे ट्रेड कैसे किया जाए, सेम आपको फॉर्मेशन की हाइट लेनी है। अगर अप साइड ब्रेक होता है तो फॉर्मेशन की हाइट आपको ऐड करनी है ऊपर की तरफ, अगर लोअर साइड ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ ऐड करनी है आपको। मिनिमम आपको इतना प्राइस मूव मिल सकता है, आपको वो टारगेट मिल सकता है। गो लॉन्ग एट द लो। ओके, जैसे इंट्रा फॉर्मेशन ट्रेडिंग, लोअर ट्रेंड लाइन को जैसे प्राइस टच होती है आप वहां पर बाय कर सकते हो, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और जैसे ही अपर ट्रेंड लाइन को प्राइस टच होती है आप वहां पर सेल कर सकते हो, प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। पार्शियल राइज और डिक्लाइन पर भी आप पोजीशन ऐड कर सकते हो। देन हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रॉडनिंग टॉप्स इन अ बुल मार्केट with upward breakout have the lowest failure rate, avoid trading downward breakout in a bull market. Yes, very important। अगर बुल मार्केट चल रहा है तो आपको ब्रॉडनिंग टॉप ऊपर की तरफ ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप डाउन साइड ट्रेड लेते हो तो आप ट्रैप हो सकते हो, आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ब्रॉडनिंग बॉटम इन अ बियर मार्केट मेक्स बॉटम क्विकर देन ब्रॉडनिंग बॉटम इन अ बुल मार्केट, तो शॉर्ट ब्रॉडनिंग इन अ बियर मार्केट। सो जो ब्रॉडनिंग टॉप का हमारा पैटर्न है, ये हमें बियर मार्क अगर हमें डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है बियर मार्केट में तो ये डाउन साइड मूवमेंट बहुत क्विक एंड फास्टर ले लेता है, इसलिए ये हमारा बॉटम जल्दी बन जाएगा। यूज पार्शियल राइज और डिक्लाइन टू एंटर अ ट्रेड सूनर विद अ लिटिल इंक्रीज इन रिस्क। अगर आप सपोज मिस कर लेते हो इसका ब्रेकआउट का एंट्री, तो आप पार्शियल राइज और डिक्लाइन पर री एंटर कर सकते हो और आपकी पोजीशन बना सकते हो। देन ब्रॉडनिंग्स विद टॉल एंड नैरो आउट परफॉर्म द अदर कॉम्बिनेशन, अवॉइड शॉर्ट एंड वाइड वंस। जो टॉल पैटर्न्स है वो बहुत बेटर काम करते हैं शॉर्ट एंड वाइड से। जो शॉर्ट पैटर्न है जिनकी हाइट कम है और उनकी लंबाई ज्यादा है, ये पैटर्न ज्यादा कुछ खास काम नहीं करते। सिलेक्ट ब्रॉडनिंग्स विथ फॉलिंग वॉल्यूम ट्रेंड फॉर अपवर्ड ब्रेकआउट, और राइजिंग वॉल्यूम ट्रेंड वर्क्स बेटर फॉर डाउनवर्ड ब्रेकआउट। यानी अगर ब्रॉडनिंग टॉप में हमें अपवर्ड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वॉल्यूम ट्रेंड यूजुअली नीचे की तरफ आनी चाहिए, घटती हुई नजर आनी चाहिए। तो अगर हमें ब्रॉडनिंग टॉप में नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो वॉल्यूम यूजुअली बढ़ना चाहिए। तो दिस इज यूजुअली जनरल क्राइटेरिया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट ब्रॉडनिंग वेज असेंडिंग। ब्रॉडनिंग वेज यानी जो दोनों ट्रेंड लाइन है ये दोनों अप स्लोपिंग है, अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसलिए इसे ब्रॉडनिंग वेजेस असेंडिंग कहा गया है।
जैसे हमने आप प्रीवियस पैटर्न देखे, ये थोड़ा अलग है, तो आप इसे प्रॉपर ध्यान देके समझिएगा। आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइन, अब इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले इसका शेप इंपॉर्टेंट है समझना। लुक्स लाइक अ मेगाफोन टिल्टेड अप विद अ प्राइस एक्शन दैट आउटलाइंस टू अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। यस, जो मेगाफोन टाइप की शेप है, बट टिल्टेड अप, यानी जो प्राइस एक्शन है ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कराती है कि दोनों ट्रेंड लाइन हमें ऊपर की तरफ नजर आती है। ये पैरेलल नहीं है, बट दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है। देन ट्रेंड लाइंस, फर्स्ट ट्रेंड लाइन स्टीपर, स्टीपर यानी ऐसी ऊपर, एंड सेकंड नॉर्मल ऊपर। इसे कहा जाता है प्रॉपर एक्यूरेट असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। देन नेक्स्ट पॉइंट टचेस, अब इसमें प्राइस एक्शन के टचेस ट्रेंड लाइन को इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 टचेस इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 और नियर टचेस इस ट्रेंड लाइन में इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न में। वॉल्यूम, वॉल्यूम यूजुअली इरेगुलर विद अ स्लाइट टेंडेंसी टू राइज ओवर द लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन। तो गाइस वॉल्यूम यूजुअली जैसे ही इस फॉर्मेशन की लेंथ बढ़ती है, लेंथ यानी जैसे ही ये लंबा पैटर्न बनता है, वॉल्यूम भी यूजुअली बढ़ने लगता है इस पैटर्न के दौरान। आपको ये सब पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ब्रेकआउट, यूजुअली इस पैटर्न में ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही है। अब आई ना इंटरेस्टिंग बात, अब हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल गया है कि जब भी ये पैटर्न असेंडिंग वेज पैटर्न फॉर्म होगा, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही रहेगा। और मोस्टली ये पैटर्न सक्सेसफुली ऐसे ही ब्रेकआउट करता है। आप कोई भी ले लो, कोई भी सेगमेंट ले लो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। दिस इज द प्रॉपर जनरल एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न। अब देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड अप साइड थी, और अप साइड में ऐसे ब्रॉडनिंग असेंडिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो गया। आप देख सकते हो अपर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ स्लोपिंग करती हुई, लोअर ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ स्लोपिंग करती हुई। और आप यहाँ पर भी एक देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, बट ये ब्रेकआउट नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ ट्रैप, यानी यहाँ पर प्राइस बस नीचे की तरफ आई है, दोबारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर पार्शियल राइज कराती हुई, देन अपने ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आ गई दोबारा। तो गाइज आपको ये सब पैटर्न्स प्रॉपरली समझने बहुत जरूरी है। नाउ इसे ट्रेड कैसे किया जाए? फॉर डाउनवर्ड ब्रेकआउट यूज द लोएस्ट लो इन द फॉर्मेशन, द मिनिमम प्राइस मूव। फॉर अपवर्ड ब्रेकआउट यूज द फॉर्मेशन हाइट एडेड टू द ब्रेकआउट प्राइस। अब इसका टारगेट अलग है। जैसे हमने पहले 4 पैटर्न डिस्कस किए, उनके टारगेट सेंस अलग थे और इसका टारगेट सेंस अलग है। अगर हम अप अगर हमें डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है इस पैटर्न में, तो ये जो आप मिनिमम यहाँ से हमारा प्राइस पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो आप इस प्राइस के लेवल को मिनिमम टारगेट कंसिडर कर सकते हो। यानी जब भी प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट होगी, तो मिनिमम हमारा इतना प्राइस टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो आपको ये जो फॉर्मेशन की हाइट है, हाईएस्ट हाई पॉइंट एंड ट्रेंड लाइन लो, आपको ये पॉइंट, ये जो हाइट है, आपको ये ऐड करना है ऊपर के साइड के ब्रेकआउट में, और मिनिमम टारगेट आपको उतना कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पार्शियल राइज और डिक्लाइन। इफ अ स्टॉक शोज अ पार्शियल राइज एंड बिगिंस टू हेड बैक टुवर्ड द लोअर ट्रेंड लाइन, कंसीडर सेलिंग शॉर्ट, और डाउनवर्ड ब्रेकआउट फॉलोज अ पार्शियल राइज। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है और पार्शियल राइज करती है, तो आप और भी स्टॉक ऐड कर सकते हो और डाउन साइड सेलिंग कर सकते हो। अब जानेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्टली ब्रॉडनिंग वेजेस ब्रेकआउट डाउनवर्ड, ये बहुत ही पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ट्रेड विद द मार्केट ट्रेंड, सिलेक्ट वेजेस इन अ बियर मार्केट विद अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट और इन अ बुल मार्केट विद अपवर्ड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट डे गैप यूजुअली हेल्प परफॉर्मेंस, यानी ब्रेकआउट के दौरान अगर हमें गैप डाउन मिल जाए, तो ये सोने पे सुहागा है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इस पैटर्न का। सिलेक्ट टॉल और नैरो पैटर्न, टॉल पैटर्न्स यानी इनकी हाइट ज्यादा रहनी चाहिए। आप देख सकते हो ये जो पैटर्न्स है, इनकी हाइट हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। और नैरो यानी डिस्टेंस कम रहना चाहिए। पिक पैटर्न्स विद अ हेवी ब्रेकआउट वॉल्यूम, जब ब्रेकआउट हो जाएगा हमारे ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम में बढ़ाव देखने को मिलनी चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा और आपको बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा ये पैटर्न, और आपका प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हम जानेंगे ब्रॉडनिंग वेज डिसेंडिंग। ब्रॉडनिंग वेज डिसेंडिंग यानी ये जो आप दोनों ट्रेंड लाइंस देख रहे हो, ये नीचे की तरफ स्लोप करती है, और जो प्राइस है
इनके बीच में ही मूवमेंट करती है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस जो इस पैटर्न को प्रॉपर वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हो। तब सबसे पहले शेप ऑफ द पैटर्न फॉर्मेशन लुक्स लाइक अ मेगाफोन टिल्टेड डाउन। यस, जो मेगाफोन टाइप शेप है और जो नीचे की तरफ हमें नजर आता है। डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस, दो ट्रेंड लाइन दोनों नीचे की तरफ, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा स्टीपर है, स्टीपर यानी वो ज्यादा नीचे की तरफ मूव करती है, और ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन है वो मीडियम मूव करती है। देन टचेस, मिनिमम दो टचेस ऊपर की ट्रेंड लाइन को होने चाहिए और मिनिमम दो टचेस नीचे की ट्रेंड लाइन को होने चाहिए, तभी हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वॉल्यूम यूजुअली राइजेस ओवर द लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन, हाउएवर द वॉल्यूम पैटर्न इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट। यानी वॉल्यूम यूजुअली इस फॉर्मेशन के दौरान बढ़ते नजर आता है, या कभी कभी वॉल्यूम पैटर्न इस पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेकआउट। Breakout can be in any direction, but 65% of the time prices break out opposite the prevailing price trend. यानी ये जो हमारा पैटर्न है नीचे की तरफ मूव करता है, डाउन साइड लोअर साइड मूव करता है, तो इसका ब्रेकआउट हमें अप साइड देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द 65% ऑफ टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका एक्चुअल लाइव चार्ट एग्जांपल। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन स्लोपिंग डाउन, देन सेकंड जो ये जो ट्रेंड लाइन है लोअर ट्रेंड लाइन ज्यादा स्टीपर है फर्स्ट ट्रेंड लाइन से, और आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुली प्राइस इज मूविंग इनसाइड दिस प्राइस ट्रेंड, एंड देन जैसे ही ब्रेकआउट हो गया अप साइड, आपको यहाँ पर पार्शियल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और बाद में प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नजर आती है। अब हम जानेंगे इस पैटर्न का मिनिमम टारगेट कितना है। ये जो आप देख रहे हो इस पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट, इस पैटर्न ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट की लेवल है, आप इस लेवल को मिनिमम टारगेट कंसीडर कर सकते हो। प्राइसेस इसके ऊपर भी मूव कर सकती है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपको इस पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट आपको एज ए टारगेट कंसीडर करना है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो आपको ये जो फॉर्मेशन की हाइट है आपको ये नीचे की तरफ ऐड करनी है, और वो आपका मिनिमम प्राइस टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग टैक्टिक्स में टारगेट में सेम जैसे मैंने कहा वैसा पार्शियल राइज और डिक्लाइन पर आप और भी स्टॉक ऐड कर सकते हो। इफ अ स्टॉक shows partial decline from the top trend line and begin to head back up, consider going long, and upside breakout most often follows a partial decline. अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पार्शियल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और प्राइस उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगती है। ट्रेड द ट्रेंड लाइंस। If the formation is especially broad, buy at the lower trend line and sell at the top. If the stock execute a partial rise and begins falling, close out the position as it may break out downward. Alternatively, sell short at the top trend line once prices are heading down and close the position after it rebounds out the lower trend line. Yes, जो ट्रेंड लाइन हमें फॉर्मेशन होते हैं नजर आती है, आप इनके बीच में भी ट्रेड ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हो लोअर ट्रेंड लाइन, जैसे प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को टच करती है आप बाय कर सकते हो, जैसे आप ट्रेंड लाइन को टच करती है आप सेल कर सकते हो, इन बिटवीन आप ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पैटर्न है बम्प एंड रन रिवर्सल बॉटम, ये हमारा सातवां पैटर्न है। हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हर पैटर्न को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके, और जैसे आपको चार्ट पर ये पैटर्न नजर आए आप इसे प्रॉपर ट्रेड कर सको। हमारे वीडियोस में ज्यादा कुछ एनिमेशन नहीं रहते, हम प्लेन क्लियर प्रॉपर कंटेंट ही रखते हैं। ये एक प्राइस इधर से आ रही है एक प्राइस उधर से आ रही है, ऐसा हम जंबल नहीं करते। हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं ताकि अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस में जाओ तो आपको सेम वे में ही आपको पैटर्न नजर आए। बट हम आपको सब डेटा ये फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये स्टॉक क्लासेस करते हो तो आपको 30-40 थाउजेंड ये सीखने के लिए देने पड़ते। बम्प एंड रन रिवर्सल बॉटम पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ स्लोप करती हुई, और जो प्राइस है स्टार्टिंग में थोड़ा कम मोमेंट रहता है और इन बिटवीन ही मोमेंट इसका बढ़ जाता है, इसलिए इसे बम्प एंड रन कहा जाता है। ये जो फर्स्ट है, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट टच, ये जो पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट है इसे लीड इन फेज कहा जाता है। एंड देन ये जो प्राइस डिफरेंस है ट्रेंड लाइन से इतना ज्यादा, इस फेज को बम्प फेज कहा जाता है, बम्प। एंड देन ये अपहिल रन फेज, यानी ये प्राइस ऊपर की तरफ भाग रही है आगे भाग रही है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस इस पैटर्न के लिए।
सबसे पहले फ्राई पैन शेप, द फॉर्मेशन लुक्स लाइक अ फ्राई पैन विद अ हैंडल ऑन द लेफ्ट स्लोपिंग, यस राइट। लेफ्ट साइड में हमें हैंडल नजर आता है, और जो बम फेज है वो फ्राई पैन के जैसा फॉर्म होता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। और ये लेफ्ट साइड में हैंडल लीडिंग फेज, ये बम फेज, ये अप हिल रन फेज। देन डाउन स्लोपिंग टॉप ट्रेंड लाइन लीड इन हाइट, यस। जो टॉप ट्रेंड लाइन है वो डाउन स्लोपिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे नीचे की तरफ स्लोप होती है, और इसके डाउन स्लोपिंग पर ही ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ। बम फेज, जो प्राइस डिफरेंस ट्रेंड लाइन और प्राइस में जो डिफरेंस का फेज है, जो बम फेज है हमारा पैन टाइप फेज है, द बम फेज इज एनालॉगस टू द फ्राइंग पैन, यस। द डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डिपेंड्स टू 60 डिग्री, जो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो लगभग 60 डिग्री डाउन स्लोपिंग में है और मोर। प्राइस ड्रॉप रैपिडली देन लेवल आउट एंड टर्न अराउंड, यूजुअली फॉर्मिंग अ राउंड एंड टर्न। यानी इसके दौरान क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में लीड फेस खत्म हो गया, प्राइस रैपिडली गिरने लगती है, उसके बाद में राउंड अप करती है, और बाद में धीरे धीरे टर्न अराउंड करके ऊपर की तरफ आने लगती है। आफ्टर द टर्न prices move up and sometimes pause at the 30-degree trend line before moving higher। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ टर्न करती है तो ये ऊपर ब्रेक करके थोड़ी देर साइडवेज भी जा सकती है और दोबारा ऊपर भी। द बम्प हाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रेंड लाइन टू द लोएस्ट लो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लीड इन हाइट। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दिस रूल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट सर्व एज अ गुड जनरल गाइडलाइन। जो ये लीडिंग की हाइट है आप देख सकते हो, ये जो हाइट है सपोज 2 पॉइंट की ये हाइट है, तो जो बम की हाइट है ये कम से कम यहाँ से 4 पॉइंट की तो भी होनी चाहिए, इससे डबल होनी चाहिए बम की हाइट, तभी ये वैलिड पैटर्न माना जाएगा। बट स्ट्रिक्टली एडहेरेंस टू दिस रूल इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा नहीं भी रहा तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अप हिल रन। जो हमने देखा जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन, तो अप हिल रन स्टार्ट होता है, प्राइस रैपिडली ऊपर की तरफ जाने लगती है, और ये पैटर्न आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे सकता है। अगर ये पैटर्न आप स्मॉल कैप स्टॉक में फॉर्म होता हुआ नजर आता है तो आपका वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टिपिकली हाई ड्यूरिंग द थ्री क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन। फर्स्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, जैसे वो लीडिंग फेज स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। देन सेकेंड बम फेज के दौरान भी वॉल्यूम ज्यादा रहता है, और जब अपवर्ड ब्रेकआउट होता है तब भी यूजुअली वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट हाउएवर हाई वॉल्यूम इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, यानी इस पैटर्न के लिए वॉल्यूम ज्यादा ही रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप देख सकते हो रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ बम्प एंड रन रिवर्सल पैटर्न। आप देख सकते हो ये लीड इन फेज स्टार्टिंग में, मतलब जहां से ये पैटर्न स्टार्ट हो गया, ये डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, एंड देन दिस इज अ बम्प फेज। देख सकते हो आप डबल द हाइट ऑफ द लीड इन, और जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई डाउन स्लोपिंग, रैपिडली प्राइस स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न जैसे फॉर्म होता है प्राइस रैपिडली दुगनी तिगनी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टैक्टिक्स। इस पैटर्न का टारगेट क्या कंसिडर किया जाए, इसे ट्रेड कैसे किया जाए। सबसे पहले टारगेट, द हाईएस्ट हाई इन द पैटर्न इज द टारगेट, यस। जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है, मतलब जहां से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है इसे हम टारगेट कंसिडर करेंगे इस पैटर्न के लिए। जैसे ये पैटर्न यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, आप इस पैटर्न को यहाँ तक की प्राइस मूवमेंट कंसिडर कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस पैटर्न। Then wait for confirmation. Yes, it is very important to wait for the confirmation, valid breakout before buying. The close should be above the down sloping trend line before you buy the stock. So जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करना चाहिए प्राइस, तभी आप बाय करोगे। सेल एट द होल्ड हाई, जैसे ही प्राइस होल्ड हाई तक आ जाए आप वहां पर सेलिंग कर सकते हो, यानी प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। अगर आपको वहां पर कैंडल स्टिक में वीकनेस नजर आती है, स्टॉक में वीकनेस नजर आती है, तो आपको रैपिड सेलिंग भी मिल सकती है वहां पर उस पॉइंट पर। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पैटर्न के। सिलेक्ट रिवर्सल इन अ बुल मार्केट, दे राइज हायर देन द बियर मार्केट। अगर बुल मार्केट में ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं तो आपको ज्यादा मूवमेंट मिल सकती है। पिक पैटर्न विद ब्रेकआउट नियर द ईयरली लो, यस। अगर जो स्टॉक की प्राइस 52 वीक्स नियर है, लोअर साइड के पास है, तो और ये पैटर्न फॉर्म होता है तो ये पैटर्न आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगा, बहुत बड़ी मूवमेंट आपको देगा, वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा।
Throwbacks hurt performance. Look for overhead resistance before trading. अगर नियर बाय सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, नियर बाय अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं, अगर वहां से थ्रोबैक होता है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो आपको प्राइस का टारगेट अचीव करने में टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि थ्रोबैक इस पैटर्न को हर्ट करता है। सिलेक्ट पैटर्न दैट आर टॉल और वाइड, अवॉइड दोज दैट आर बोथ शॉर्ट एंड नैरो। हम एक से एक छोटे से छोटा पॉइंट हर एक पैटर्न का डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी पैटर्न को रॉन्गली आइडेंटिफाई नहीं करें। Heavy breakout volume helps bull market pattern, but light breakout volume help bear market bump and run reversal. These are all very important points in identification of bump and run reversal. पैटर्न हम देखेंगे बम्प एंड रन रिवर्सल टॉप। ये बॉटम का अपोजिट है। इसमें जो आप अपसाइड की ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें रिवर्सल देती है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइन, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले राइजिंग ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग द लो राइज स्टेडीली, नो हॉरिजॉन्टल और नियर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। द ट्रेंड लाइन यूजुअली राइज अबाउट 30 to 45 डिग्री, अवॉइड ट्रेंड लाइन दैट आर टू स्टीप और 60 डिग्री, देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर द बम्प। यानी ये ट्रेंड लाइन लगभग 30-45 डिग्री में राइज होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ज्यादा स्टीप है, ऐसे ज्यादा ऊपर की तरफ फॉर्म होती है, तो ये इनवैलिड है, ये प्रॉपर बम्प फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, लीड इन फेस राउंडेड बम्प। आई हैव शोन यू हाउ टू आइडेंटिफाई द राउंडेड बम्प। देन डाउन हिल रन, जैसे लोअर ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होती है बम्प के बाद, बम्प फेस के बाद हमें स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो, दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ बम्प एंड रन रिवर्सल टॉप। दिस इज द लीडिंग फेज, स्टार्टिंग में जो पैटर्न फॉर्म करा रहा है, और इसके बाद में आप देख सकते हो ये बम्प फेज। सडन प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है, देन कर्ल डाउन एंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रैपिडली नीचे की तरफ आने लगती है। ये पैटर्न तभी फॉर्म होता है जब कोई स्टॉक में इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो गया है, या उन्होंने कोई किसी के साथ टाई अप किया है जो बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज, जो सडन पॉजिटिव न्यूज की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। बट धीरे धीरे इसमें से जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसमें से पैसा निकालना लगते हैं। जैसे न्यूज का इम्पैक्ट खत्म होता है, शेयर की प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, शेयर की प्राइस रैपिडली नीचे आने लगती है। अब हम जानेंगे इसे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जो लीड इन की हाइट है, हमें उसे सब्सट्रैक्ट करना है लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। मतलब ये जो लीड इन की हाइट है, हमें इसका टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट करने के लिए आपको ये लीड इन की हाइट यहाँ से नीचे की तरफ काउंट करनी है, और ये आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा टारगेट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वार्निंग लाइन। वार्निंग लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। वार्निंग लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी हम समझेंगे, पहले हम ये रीड कर लेते हैं। ड्रॉन पैरेलल टू द ट्रेंड लाइन, warning line drawn parallel to a trend line and lead in height above it. The line was that the stock is making a move and is entering the sell zone, an area between the warning and sell line. Now I will show you how to draw this warning line. See guys, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, ये तो हमारी एज इट इज स्टार्टिंग में ही ड्रॉ हो गई थी। बट ये जो लीड इन की हाइट है, आप इस लीड इन की हाइट के ऊपर एक पैरेलल, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसके पैरेलल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसे वार्निंग लाइन भी कहा जाता है। और जैसे ही जो प्राइस है इस लाइन के नीचे आने लगती है, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक सेलिंग जोन में आना शुरू हो गया है। अब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके और भी नीचे की तरफ जाने लगेगा। सो दिस इज द नोन एज वार्निंग लाइन। सेल लाइन, वार्निंग लाइन के ऊपर भी आप सेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यानी ये 3 लाइन का पैटर्न। A second trend line parallel to the warning line and lead in height above it. Consider selling when price touch the sell line, especially if the bump is narrow. Delay selling if the price continue moving up. Draw additional line parallel to the original trend line and lead in height above the prior line. When the stock rounds over and touches the lower trend line. अगर सेल लाइन को टच करके प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो आप सेलिंग डिले कर सकते हो। सेल लाइन के प्राइस नीचे आने लगती है, तो आपको ये इंडिकेट करता है कि अब ये प्राइस नीचे आने लग गई है, आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पैटर्न के,
Select bump and run reversals in a bear market for the largest average decline. ब्रेकआउट डे गैप है परफॉर्मेंस, जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करती है और यहाँ पे ब्रेकआउट गैप हमें मिलता है, तो इसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, सेलिंग ज्यादा मिलती है. पिक टॉल पैटर्न्स एंड अवॉइड दोज दैट आर बोथ शॉर्ट एंड वाइड. अ फॉलिंग वॉल्यूम ट्रेंड में सजेस्ट बेटर पोस्ट ब्रेकआउट परफॉर्मेंस इन अ बियर मार्केट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे, नाइन्थ वन, कप विथ हैंडल. दिस इज अ कप विथ हैंडल पैटर्न. जो हम कप देखते हैं वो कुछ इस तरह का होता है. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न, कप, एंड दिस राइट साइड इसका हैंडल हमें पकड़ने के लिए. अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस फॉर कप विथ हैंडल पैटर्न. फर्स्ट, कप मस्ट हैव यू शेप. सेकंड, कप्स विदाउट हैंडल्स आर नॉट अलाउड. इसे हैंडल रहना ही जरूरी है. देन वॉल्यूम, कप्स विथ यू शेप वॉल्यूम परफॉर्म बेटर अदर वॉल्यूम शेप्स. ब्रेकआउट वॉल्यूम, cups with light breakout volume perform well in a bull market, but those with heavy breakout volume did better in a bear market. This is very much important point for you in identification cup with handle pattern. ये सब पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी सेगमेंट में, कोई भी स्टॉक में इसे प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकते हो. सी, दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न. ये मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि आप समझ सको कि प्रॉपर कप विथ हैंडल पैटर्न कैसे ड्रॉ किया जाता है. सी, यू कैन सी हियर, जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी यहाँ से, तो यहाँ पर प्रॉपर कप शेप टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया था. लिटिल बिट आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ रैपिड मूवमेंट, एंड देन यहाँ पर ऐसा प्राइस ऊपर की तरफ गई है. तो आपको इन्हें प्रॉपर ट्रैक करके एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म करना है, और इसके बाद में ऐसे ये हैंडल टाइप पैटर्न. ये नेकलाइन आपको ड्रॉ करनी है कनेक्टिंग द पॉइंट्स, हाइयर पॉइंट्स. और आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस हैंडल के ऊपर ब्रेक होती है, रैपिडली प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है. ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देता है. अब हम जानेंगे इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाए. सबसे पहले इस पैटर्न को टारगेट कैसा कंसीडर किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट मेजर रूल, compute the formation height by subtracting the lowest low reached to the cup from the high at the right cup lip. Add the difference to the high at the right cup lip and result is the target price, to which prices will climb at a minimum. You can use half the cup height to get a more realistic price target. Now I will show you how to identify the target in cup with handle pattern. आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कप में हैंडल पैटर्न फॉर्म हो गया, आपको इस फॉर्मेशन का नेक लाइन से हाइट ड्रॉ कर लेनी है, और जैसे ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, आपको ये हाइट यहाँ पर ऐड करनी है. ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, तो इसके हाइट या इसे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. आप एंट्री तो कर लोगे, लेकिन इसका एग्जिट कैसे किया जाए, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है. देन नेक्स्ट पॉइंट, बाय इनर लिप. If you discover a cup within a cup, buy on the breakout of the inner cup when prices rise above the inner lip. Be prepared to sell at the price of the old high. यानी अगर ये एक कप फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर मतलब प्राइस और भी ऊपर की तरफ बढ़ती है और डबल कप फॉर्म होता है, तो आप जो इनर लिप है यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, या इसके ऊपर आप बाय भी कर सकते हो स्टॉक को ऊपर की तरफ. मोस्ट ऑफ द टाइम इनर कप बहुत रेयरली फॉर्म होता है. आप मोस्टली जो प्लेन पैटर्न है कप विद हैंडल, इसे ही प्रॉपरली ट्रेड कीजिएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट इन कप विद हैंडल पैटर्न. Select cups in bull market and avoid in a bear market. Yes, this pattern should appear in a proper bull market. Select cups with breakout near the yearly low. Pick tall cups. Choose cups with short handles and higher left cup lip. जो लेफ्ट कप लिप है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन ऐसी थोड़ी स्लाइटली नीचे की तरफ. यानी ये पैटर्न कुछ इस तरह का फॉर्म होना चाहिए. जो लेफ्ट साइड की कप लिप है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन. कप्स विथ यू शेप वॉल्यूम परफॉर्म बेस्ट. ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है. कप विथ हैंडल पैटर्न तो फॉर्म हो गया, लेकिन जब आपको यू शेप वॉल्यूम मिलता है, यानी कप जब होना शुरू हो गया, तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ था, लेकिन धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है और ब्रेकआउट के टाइम बढ़ने लगता है, तो ये बहुत बेस्ट परफॉर्म करता है ये पैटर्न वॉल्यूम का. नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे इन्वर्टेड कप विथ हैंडल.
अभी हमने देखा था कप विथ हैंडल, ये अप साइड ब्रेकआउट कर लिए। अब ये इन्वर्टेड कप विथ हैंडल डाउन साइड ब्रेकआउट करता है। ये यूजुअली इस पैटर्न की ड्राइंग है। अब इसे प्रॉपर आइडेंटिफाई कैसे करें, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, राउंडेड कप, लुक फॉर स्मूथ राउंडेड कप बोथ एक्सेप्ट एक्सेप्ट डेविएशन, यानी थोड़े बहुत डेविएशन चलते हैं, राउंडिंग कंप्लीट नहीं रहा तो भी चलता है, थोड़ा बहुत ऐसे नीचे ऊपर, बट while identifying you should know that it is a rounded cup with a handle. Rounded cup, okay. Cup rims, the starting and ending point of the cup should stop near the same price, usually less than 6% difference. यानी ये जो कप का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ था और ये जो एंडिंग पैटर्न है, ये यूजुअली सेम प्राइस पर फॉर्म होने चाहिए, तभी इसे वैलिड माना जाएगा। यूजुअली लेस देन 6% डिफरेंस, डिफरेंस यूजुअली 6% तक का कंसिडर कर सकते हैं। कप हैंडल, between the right cup rim and the breakout is the handle. It can be any length. Yes, handle can be of any length. Cup retrace, price in the handle must not climb above the top of the pattern but should bounce upward. The three most frequent retrace amount are in order 42%, 35% and 60%. इसमें हमने ये भी बता दिया है कि अगर हैंडल के बाद ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कितना ऊपर आ सकती है हैंडल के। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द प्राइस 42%, 35% एंड 60% आर द यूजुअल रिट्रेसमेंट वैल्यू ऑफ दिस पैटर्न। ब्रेकआउट, प्राइस मस्ट क्लोज अबाउट द राइट कप रिम बिफोर द कप इज वैलिड। यस, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल पैटर्न ऑफ कप विथ हैंडल रिवर्सल। ये देखो आप, ये हैंडल भी देख सकते हो, ये नेक लाइन नियर अबाउट सेम प्राइस आप देख सकते हो। प्राइस जैसे स्टार्ट हो गई थी कप की और एंडिंग में भी सेम, हैंडल भी यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, प्राइस रैपिडली नीचे आने लग गई और आप देख सकते हो वॉल्यूम यू शेप में फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाए। कंप्यूट द हैंडल हाइट देन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द प्राइस द राइट रिम लो। राइट रिम लो से जो आपके पैटर्न की हाइट है, आई विल शो यू, ये आपकी पैटर्न की हाइट है, तो आपको ये हाइट यहाँ से नीचे की तरफ ऐड करनी है। ये आपका मिनिमम प्राइस टारगेट रहेगा इस पैटर्न के लिए। आप पैटर्न की हाफ हाइट भी कंसिडर कर सकते हो, यानी आपको रियलिस्टिक टारगेट मिल सके, और इसके बाद में आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ओपन शॉर्ट, व्हेन प्राइस क्लोज बिलो द राइट रिम लो, शॉर्ट द स्टॉक। यस, यू कैन शॉर्ट बिफोर द राइट रिम ऑफ द स्टॉक, क्लोज शॉर्ट। If price decline quickly, several points in a few days, almost vertical, consider closing the short position. Price usually rebound after such quick declines. ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस रैपिडली नीचे की तरफ आती है तो आपको आपकी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर लेनी है, क्योंकि यूजुअली जब क्विक डिक्लाइन होता है उसके बाद में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है और वो पर्टिकुलर शेयर दोबारा ऊपर की तरफ भी आ सकता है। देन ट्रेंड लाइन, ड्रॉ अ ट्रेंड line down from the handle when price close above the trend line, cover the short. Yes, जो हैंडल है आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है। ये जो हैंडल का पार्ट है यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और जैसे प्राइस इसके ऊपर जाने लगती है तो आप आपकी शॉर्ट ऑर्डर क्लोज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इन्वर्टेड कप विथ हैंडल, सिलेक्ट इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न्स दैट मीट गाइडलाइंस। यस, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हमने डिस्कस की थी ये सब मेट होनी चाहिए। दिस पैटर्न परफॉर्म बेस्ट एंड अकर मोर ऑफन इन अ बियर मार्केट। बियर मार्केट में ये पैटर्न मोस्टली अकर होता है और ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर रिवर्सल देता है। इफ यू कैन टेल व्हेन प्राइस रीचेस द अल्टीमेट लो और इफ द पैटर्न बस्ट, बाय द स्टॉक एंड राइड इट अपवर्ड। वैसे ही अगर आपको पता लग जाए कि ये स्टॉक की प्राइस अभी बहुत नीचे आ चुकी है तो अब आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। गैप्स हेल्प द परफॉर्मेंस, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रैली देखने को मिल सकती है। सिलेक्ट टॉल एंड नैरो पैटर्न, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक फॉर अंडरलाइन सपोर्ट, इफ द पुल बैक लाइकली पुल बैक हर्ट परफॉर्मेंस। अगर पैटर्न के नीचे कोई सपोर्ट लाइन है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप पैटर्न को प्रॉपर्ली ट्रेड कर सको। पुल बैक पैटर्न को हर्ट करता है, आपको इजीली टारगेट अचीव करने नहीं देगा। सो गाइज, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पार्ट 2 भी जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पहले आप इन पैटर्न को प्रॉपर्ली ट्रेड करना सीख लो, आइडेंटिफाई करना सीख लो। स्टॉक, इंडेक्स, कोई भी रहने दो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एनी मार्केट,
ये सब पैटर्न्स प्रॉपरली काम करते हैं और आपको इनका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, तभी आप इन पैटर्न्स को प्रॉपरली ट्रेड कर सकोगे। अगर आप बिगिनर से ये पैटर्न्स को प्रॉपर फॉलो करो, आप बहुत ही जल्द एडवांस लेवल की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख जाओगे। वेट फॉर आवर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पैटर्न 2, जो हम सेकंड पार्ट इसका अपलोड करने वाले हैं। मल्टीपल, ये पैटर्न बहुत लेंदी है, इसलिए हम इसे मल्टीपल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।